हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस्ड अपॉन स्टैटिक जीके, क्योंकि कई बार यही क्वेश्चंस रिपीट कर दिए जाते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो डीयू का हो, एमएचसीईटी हो, बीएचयू हो या पीयू हो। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि नेशनल वोटर्स डे किस डेट को मनाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल वोटर्स डे हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को, और इस साल जो नेशनल वोटर्स डे मनाया गया था वो 11th नेशनल वोटर्स डे था। ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी थीम थी इस साल मेक आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, किसने प्रोपाउंड किया था। तो दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है कि किस टाइप ऑफ मिरर को यूज किया जाता है हेडलैम्प्स ऑफ कार्स में। जो दोस्तों कार के आगे के हेडलैम्प्स होते हैं उनमें दोस्तों पैराबोलिक कॉन्केव मिरर को यूज किया जाता है। कॉन्केव मिरर जिनको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, और वो कॉन्केव मिरर को इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि जो लाइट है उसको फोकस किया जा सके आगे वाले ऑब्जेक्ट्स पे, जिससे कि आप उनको क्लियरली देख पाए। ऐसी उसकी शेप होती है, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रियो समिट 1992 जो हुआ था वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड था। दोस्तों, रियो समिट जो 1992 में हुआ था वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। ब्राजील में ये हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, पेनिसिलिन एक तरीके की एंटीबायोटिक है, तो पूछ रहा है उसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। तो दोस्तों, पेनिसिलिन इज यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस रिलेटेड टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज होती है उनसे फाइट करने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस एंटीबायोटिक में जो डेड बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी डेवलप हो पाए बैक्टीरिया के खिलाफ। जैसे कि आजकल कोवैक्सीन या फिर जो वैक्सीन कोविड के लिए डेवलप हो रही है उनमें किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। दोस्तों, पहला मेटल जो कि मैन ने यूज किया था वो था कॉपर। और कॉपर के बाद फिर कॉपर का एक अलॉय होता है जिसको कहते हैं ब्रोंज, वो ज्यादा हार्ड माना जाता है कॉपर के मुकाबले, तो उसको फिर यूज किया गया। तो कॉपर पहला ऐसा मेटल था जो कि मैन ने यूज किया। और कॉपर वायर्स को यूज किया जाता है, जो वायर्स यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए, तो कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉपर की हाई कंडक्टिविटी होती है और लो रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से करंट इजिली पास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ अ ट्री। दोस्तों, अगर पेड़ की उम्र आपको डिटरमाइन करनी होती है तो डिटरमाइन होती है उसकी रिंग्स के हिसाब से। जितनी भी पेड़ में ज्यादा रिंग्स होगी उतना ही पुराना वो पेड़ माना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बिजाक। दोस्तों, बिजाक एक तरीके का रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि लिखा गया था बाय कबीर दास, जिनको कबीर जी भी कहा जाता है। तो उन्होंने एक रिलीजियस टेक्स्ट लिखा था जिसको बिजाक कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज नॉट फाउंडेड बाय फिरोज शाह। दोस्तों, फिरोज शाह रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। आपको मोहम्मद बिन तुगलक मार्क नहीं करना है, अगर फाउंडर पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर। और फिरोज शाह ने दोस्तों फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार जो कि हरियाणा में है, जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, इन सभी सिटीज को के फाउंडर थे ये। पर फतेहपुर सीकरी दोस्तों इन्होंने फाउंड नहीं की थी, उसके फाउंडर नहीं थे। फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है वो दोस्तों बसाई थी अकबर ने, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। दोस्तों, ये क्वेश्चन बीएचयू 2016 का है, तो उस समय कोई और इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व माना जाता था। पर अगर आप करंट सिचुएशन पूछे, अगर आपसे आज ये सवाल पूछे तो आपको मार्क करना है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, उसको लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व माना जाता है बाय एरिया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन व्हिच डिवाइडेड पंजाब एंड बंगाल। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो एक बाउंड्री लाइन डिमार्केट की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया बांग्लादेश के बीच में। तो पूछा है कि उस बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन कौन थे जिन्होंने पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान डेवलप हुआ। तो दोस्तों, उसके चेयरमैन थे सर सिरिल रैडक्लिफ। सर सिरिल रैडक्लिफ, रैडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है इंडिया और पाकिस्तान को जो बाउंड्री लाइन डिवाइड करती है उसको। तो सर सिरिल रैडक्लिफ उस बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को जो पास किया गया था वो किस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में किया गया था। तो दोस्तों, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसके बेसिस पे लॉन्च किया गया 1942 में। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन दोस्तों बनाया था, रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इसको पास किया गया था बॉम्बे के सेशन में। तो ये बात आपको याद रखनी है।
अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों जब देश को आजादी मिली थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जेबी कृपलानी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जो रेजोल्यूशन था वो किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में अडॉप्ट किया गया था। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट से जो रिलेटेड रेजोल्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था कराची सेशन में इन द ईयर 1931। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सर्कल। तो दोस्तों बिगेस्ट सर्कल माना जाता है इक्वेटर को। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है। लैटिट्यूड दोस्तों जो लाइंस होती है इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं ग्लोब पे हमारे वर्ल्ड के, और लॉन्गिट्यूड होती है दोस्तों वो लाइंस जो कि नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं ग्लोब के ऊपर। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। दोस्तों ग्रासलैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड वो ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे गर्मी भी काफी होती है, ठंड भी काफी होती है। तो कुछ फेमस टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जैसे कि प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका में एक फेमस टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसका नाम है प्रेरीज। साउथ अमेरिका में है पैम्पास। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स की एक फेमस क्रॉप जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है वो है दोस्तों सीरियल्स। सीरियल्स को सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में क्योंकि वेदर कंडीशन सुटेबल होती हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मनी और पोलैंड को डिवाइड करने वाली बाउंड्री लाइन का नाम क्या है। तो दोस्तों जो लाइन जर्मनी और पोलैंड को डिवाइड करती है उसका नाम है हिंडबर्ग लाइन। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है एंशिएंट ट्रीटीज ऑन लॉ उनको क्या कहा जाता था। तो दोस्तों एंशिएंट ट्रीटीज ऑन लॉ व्हिच वर बेस्ड अपॉन लॉ उनको कहा जाता है स्मृतिज। जैसे आपने सुना होगा मनुस्मृति, मनु एंशिएंट लॉ गिवर माने जाते हैं। तो स्मृतिज को एंशिएंट ट्रीटीज माना जाता है लॉ पे बेस्ड। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हु इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड। दोस्तों लॉर्ड मैकुले जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन जो हमारे देश में बना था उसके चेयरपर्सन थे। तो लॉर्ड मैकुले ने ही ड्राफ्ट किया था इंडियन पीनल कोड को। अगला है हु इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दोस्तों इंटरनेशनल लॉ जो कि गवर्न करता है देशों के बीच में प्रक्रियाओं को, तो इंटरनेशनल लॉ के फादर माने जाते हैं हुगो ग्रोटियस। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि किसने किताब लिखी थी द केस दैट शुक इंडिया। दोस्तों एक किताब थी द केस दैट शुक इंडिया जो कि बेस थी इंदिरा गांधी के इलेक्शन केस पे, जो कंट्रोवर्शियल केस हुआ था इलेक्शन को लेके, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का जो केस था। तो उसके ऊपर किताब लिखी थी प्रशांत भूषण जी ने जो कि रिनाउंड सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। उनके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चला था जो कि काफी फेमस हुआ था। तो एक किताब का नाम आपको याद रखना है, किताब का नाम है द केस दैट शुक इंडिया। इंदिरा गांधी के इलेक्शन केस पे बेस्ड है और लिखी किसने? प्रशांत भूषण ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे दोस्तों हर साल मनाया जाता है 26 मार्च को। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी 1975। तो दोस्तों 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी उस समय बार काउंसिल के जो चेयरमैन थे दोस्तों तो वो थे राम जेठमलानी जो कि रिनाउंड क्रिमिनल एडवोकेट भी हमारे देश के, अब तो एक्सपायर हो गए। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एंटी टेरर लेजिस्लेशन इन इंडिया वाज। दोस्तों टेररिज्म के खिलाफ जो पहली लेजिस्लेशन ड्राफ्ट की गई थी उसका नाम था टाडा, जिसके अंतर्गत संजय दत्त को भी अरेस्ट किया गया था। और टाडा की फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लैंड रिफॉर्म फेल्ड टू टेक ऑफ। दोस्तों लैंड रिफॉर्म जब देश आजाद हुआ था उसके बाद लाए गए थे पर तमिलनाडु में वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों पूछ रहे कि जो ये रूल लाया गया था कि भाई पब्लिक प्लेसेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो वो कब लाया गया था। तो दोस्तों वो लाया गया था 2 अक्टूबर 2008 में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है जो पोखरान टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट था जो राजस्थान में कंडक्ट किया गया था वो कब कंडक्ट किया गया था। तो दोस्तों वो कंडक्ट किया गया था 18 मई 1974 में। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आपकी तरह चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।